दो तरह की मैकेनिक्स है, एक को कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, ये है पुरानी मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हम उन चीजों को पढ़ते हैं जैसे चांद कैसे हरकत करता है, सूरज कैसे हरकत करता है, ये चीज हम क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन जब एटम, इलेक्ट्रॉन की मोशन की बात आती है तो उसके लिए केमिस्ट्री या साइंस की जो ब्रांच है उसे कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। यानी क्वांटम मैकेनिक्स में स्टडी ऑफ स्मॉल थिंग्स, यानी इतनी स्मॉल जिन्हें देखा ना जा सकता हो, स्टडी ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट। तो क्वांटम मैकेनिक्स में स्मॉल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के बारे में, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से मूव करता है, इलेक्ट्रॉन किस जगह पे पाया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। एक इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है या अब्जॉर्ब होती है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती है। तो ये सब चीज़ें हम क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे पहले हैं कुछ पास्चुलेट। उन पास्चुलेट को हम देख लेते हैं। पास्चुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। postulates of quantum mechanics। इसके 4 के करीब पास्चुलेट होते हैं और मुश्किल मुश्किल सी बातें उसमें बताई जाती हैं। पहला पास्चुलेट ये है, फॉर एवरी सिस्टम a function can be written in a single value। यानी कोई फंक्शन हो, कोई सिस्टम हो, उसका जो फंक्शन है उसकी एक सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, और वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो, और वो फाइनाइट फंक्शन हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम एक ग्राफ बनाएं तो अगर कोई फंक्शन इस तरह से हो तो ये इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन ये होता है कि अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो वो इंक्रीज ही करता चला गया है, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो वो डिक्रीज ही करता चला गया है। इस तरह के फंक्शन को कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। और सिंगल्ड वैल्यू का मतलब ये है कि उसकी एक वैल्यू हो। उसका क्या मतलब है कि अगर हम इस फंक्शन को देखें तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आ रही है, इस पॉइंट पे कोई और वैल्यू है, इस पॉइंट पे कोई और वैल्यू है, इस पॉइंट पे कोई और वैल्यू है। अगर हम यहाँ पर देखें, एक और फंक्शन हम ड्रा करें, तो इस फंक्शन को देखें तो इस फंक्शन को आप जिस भी पॉइंट पे देख लें, चाहे यहाँ 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 पे देख लें, वाई एक्सिस में इसकी एक ही वैल्यू रहेगी हमेशा। इसको कहते हैं सिंगल्ड वैल्यू फंक्शन। और ये है कंटिन्यूअस फंक्शन। फिनाइट का मतलब है कि उसकी एक फिक्स वैल्यू हो जो कि बार बार चेंज ना हो। फॉर एवरी सिस्टम अ फंक्शन कैन बी रिटन इन ए सिंगल वैल्यू, कंटिन्यूअस एंड फिनाइट। यानी कंटिन्यूअस का और मतलब डिसकंटिन्यूस क्यों नहीं हो सकती? नहीं, जो क्वांटम मैकेनिक्स का एक पास्टुलेट ये है कि डिसकंटिन्यूअस ना हो। डिसकंटिन्यूअस का ये मतलब है कि पहले इधर गई, फिर इधर कट गई,
फिर इधर कट गई, फिर कम हो गई, फिर ज्यादा हो गई, तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहलाता है। कंटिन्यूअस का मतलब है कि अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज ही होती जाए। तो यहाँ पर देखें, इंक्रीज हुई, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई, तो ये डिसकंटिन्यूअस कहलाता है। कंटिन्यूअस ये है कि अगर इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज ही हो रही है जब तक वैल्यू है, और अगर डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज ही हो रही है जब तक उसकी वैल्यू है। फिनाइट का मतलब है कि उसकी एक फिक्स वैल्यू है। सिंगल्ड वैल्यू का मतलब यह है कि उसकी एक सिंगल वैल्यू है। जैसा कि इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि इस पूरे फंक्शन पे किसी भी पॉइंट पर हम देख लें, एक्स एक्सिस पे नहीं, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट देखना। अगर एक्स एक्सिस में देखेंगे तो उसका एक अलग से ग्राफ बनाना होगा। इस तरह का बिल्कुल एक स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। ये स्ट्रेट ग्राफ एक्स एक्सिस पे काफी हद तक सिंगल वैल्यू रखे हुए है, एक खास लिमिट के बाद जाके चेंज हो रही है। लेकिन सिंगल वैल्यू का मतलब ये है कि एक ही फंक्शन की कई वैल्यूज ना बन रही हो, बस एक ही उसकी वैल्यू बने। अच्छा, फिर एक और इसका पोस्टुलेट है, टू ईच ऑब्जर्वेबल। इसमें कुछ मुश्किल मुश्किल टर्म आएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये टॉपिक पर समझ आने शुरू हो जाएंगे। टू ईच ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल का मतलब यह है ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसा कि पोजीशन, वेलोसिटी, एनर्जी, मोमेंटम, इनको कहते हैं ऑब्जर्वेबल। टू ईच ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी, टू ईच ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी लाइक पोजीशन, यानी जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, वेलोसिटी, मोमेंटम, एनर्जी, देयर इज ए ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब क्या है? ऑपरेटर का मतलब ये है, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें 2+3 तो ये है 5। तो ये 5 कैसे हुआ? हमने इन दो नंबरों के दरमियान में एक ऑपरेटर अप्लाई किया जिसे एडिशन कहते हैं। ये एडिशन ऑपरेटर कहलाता है। ऑपरेटर का मतलब, अभी ऑपरेटर वाला नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है तो तफसील से पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर आएगा। ऑपरेटर का मतलब ये है कि उसके लिए कोई, यानी कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर होना चाहिए। जैसे अगर हम ये कहें 5, 3, 15, तो इसका मतलब यह है कि हमने यहाँ पर एक मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहते हैं, ये अप्लाई किया है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया है तो 15 आया है। तो ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कहलाएगा। इसी तरह मोमेंटम, एनर्जी, वेलोसिटी, पोजीशन के लिए एक ऑपरेटर होने चाहिए। टू ईच ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी like position, velocity, momentum, energy, there is an operator in quantum mechanics. अभी हम इनको ना यहीं यहीं तक पास्टुलेट कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो उनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पहले क्वांटम मैकेनिक्स को और पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा हम ऑपरेटर को देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ऑपरेटर क्या है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी बन रहा है, ऑपरेटर्स।
इस पूरे टॉपिक्स का नाम होता है ऑब्जर्वेबल एंड ऑपरेटर्स। ऑब्जर्वेबल ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसको मेजर किया जा सके। एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच कुड बी मेजर्ड, जैसे वेलोसिटी, पोजीशन, ये सारे ऑब्जर्वेबल हैं। एनी प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम विच कुड बी मेजर्ड, जिसको मेजर किया जा सके। फॉर एग्जांपल, पोजीशन एक ऑपरेटर है, सॉरी, पोजीशन एक ऑब्जर्वेबल है, मोमेंटम एक ऑब्जर्वेबल है, एनर्जी एक ऑब्जर्वेबल है। अब किसी ऑब्जर्वेबल को मेजर करने के लिए, किसी भी ऑब्जर्वेबल को मेजर करने के लिए हमें एक काम करना होता है, और उस काम को कहते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। इन ऑर्डर टू डिटरमिन, यानी मालूम करने के लिए, द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल, we have to perform some mathematical operation. This operation, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब यह है जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। दिस ऑपरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर। ऑपरेटर है क्या? ऑपरेटर की अगर हम खुद डेफिनेशन करना चाहें तो कोई मैथमेटिकल रूल, कोई सिंबल जो हमें ये बताए कि क्या करना है। अगर 2 3 इनके दरमियान प्लस का सिंबल डाल दें तो इसके से फौरन देखने वाले को पता लगेगा कि यहाँ पर एडिशन ऑपरेटर अप्लाई करना है। एन ऑपरेटर इज ए सिंबल और साइन that tells us to do something, कि वो जिससे हमें ये पता चलता है कि अब सबको ये पता चल जाएगा कि इसको क्या करना है। इन दो नंबरों को, अब ये 3 नंबर, ये समझ नहीं आ रही, ये 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर यहाँ पर ये वाला साइन आ जाए तो फौरन पता चलेगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई का ऑपरेटर अप्लाई कर दो। यानी ऑपरेटर हमको एक तरह से हिदायत दे रहा होता है। तुम ये यानी ये मल्टीप्लाई, ज़रा, माइनस, ये जितने भी ये ऑपरेटर है। हाँ, ये ऑपरेटर है। एन ऑपरेटर इज एन इंस्ट्रक्शन, यानी ये हमको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, हिदायत दे रहे होते हैं क्या करने के लिए। टू कैरी आउट, काम करने के लिए। टू कैरी आउट सर्टन, टू कैरी आउट सर्टन ऑपरेशंस, कोई खास काम करने के लिए। वो खास काम क्या हो सकते हैं? जैसे अगर हम कहें 5, नहीं 5 नहीं, कोई और नंबर लेते हैं। अगर हम कहें 10, तो अब जो बीच में जो ये वाला सिंबल है, साइन है, ये हमको, मुझे ये हिदायत दे रहा है कि मैं इस पर डिवीजन का ऑपरेशन कर दूं। जो ये वाला सिंबल साइन है, ये मुझे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मैं इन 2 नंबरों पर कौन सा ऑपरेशन अप्लाई कर दूं, डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई कर दूं। इसी तरह ये एक एग्जांपल है, d बाय डी ऑफ एक्स साइन एक्स। तो
ये एक फंक्शन है, उस पर तो ये वाली सिंबल लगा हुआ है, ये मुझे ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इस सिंबल पे का मैं फर्स्ट डेरिवेटिव ले लूं, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो डी बाय डी एक्स ये ऑपरेटर कहलाएगा, ये ऑपरेटर है। यानी अगर मैं सिर्फ साइन एक्स लिख दूं तो आपको नहीं पता चलेगा कि अब क्या करना है, इसका क्या करना है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये वाला सिंबल डाल दूं तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लें। इस सिंबल ने आपको इंस्ट्रक्शन दी, हिदायत दी, तो आपने इसका डेरिवेटिव का ऑपरेशन कर दिया। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। अच्छा, अब एक टर्म इसमें आती है ओपेरंड। ओपरेंड, ओपरेंड ये होता है कि द फंक्शन ऑन विच ऑपरेशन इज कैरिड आउट, यानी वो फंक्शन जिस पे ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा हो, उस फंक्शन को, जिस पे ऑपरेशन अप्लाई किया जा रहा हो उस फंक्शन को कहते हैं ऑपरेंड। और फंक्शन एडिशन, अलजबरा में अगर हम देखें तो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हो जाते हैं, जैसे आपने कहा, मल्टीप्लिकेशन के हो जाते हैं। तो इस तरह डेरिवेटिव लेने के ऑपरेशन हो जाते हैं। तो ये इनका एक सिंपल तारुफ है ऑपरेशन का। तो इनका जो लेक्चर आप यहाँ लें तो उसको, आपके पास जो बुक हो तो आप उसमें भी एक नज़र देख लें, उसमें भी काफ़ी फायदा हो जाएगा। जी ठीक है। अब एक बड़ा मशहूर ज़माना ऑपरेटर है, दो बड़े मशहूर ज़माना ऑपरेटर हैं। एक का नाम है लैप्लासियन ऑपरेटर और एक का नाम है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। इनको भी हम नहीं पढ़ेंगे, इनको हम जब एक एक टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो उनमें इनके नाम आएंगे, लैप्लासियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, तो हमको तब समझ आएगी कि क्या चीज़ है। या थोड़ा सा अगर देख लेते हैं, लैप्लासियन, लैप्लासियन ऑपरेटर। ऑपरेटर से हमको समझ आ गई कि कोई काम करना होता है, सादा लफ्जों में मल्टीप्लाई, डिवीजन, डेरिवेटिव लेना, ये सब चीज़ें ऑपरेटर्स कहलाती हैं। इनके जो सिंबल्स हैं वो ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ये एक ऑपरेटर है, ये भी, इसका जो सिंबल है वो यूं होता है, इसे बोलते हैं डेल स्क्वायर। इस सिंबल को कहते हैं डेल, इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें, इसे कहते हैं डेल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर क्या बताता है, क्या करने को, क्या इंस्ट्रक्शन देता है? ये कहता है कि कोई फंक्शन का आप पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये डबल डेरिवेटिव लें, फिर उसी किसी, फिर तीन डायमेंशन होती है, एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन और जेड डायमेंशन। फिर आप एक डायमेंशन का डबल डेरिवेटिव ले चुके तो दूसरी डायमेंशन का डबल डेरिवेटिव लें, फिर तीसरी डायमेंशन का डबल डेरिवेटिव लें। ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको हम सब मिलाकर इस सिंबल से शो करते हैं, डेल स्क्वायर, और इसको कहते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। यानी यहाँ पर जब पे लिखा होगा इस तरह तो हमें ये समझ आ जाएगी कि एक्स डायमेंशन, वाई डायमेंशन, जी डायमेंशन का जो वैल्यू है इसका डबल डेरिवेटिव लेना है। तो ऑपरेटर को यहीं तक रखते हैं। एक आखिरी बात ये देख लें कि जब कोई फंक्शन होता है और उस पर हम कोई ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो उसके जवाब में अनदर फंक्शन आ जाता है।
और वो फंक्शन जिस पे ऑपरेटर अप्लाई किया जाता है उस फंक्शन को कहते हैं ऑपरेंड। जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर वो एक्स क्यूब, इसका लें जी डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव होगा 3x²। तो डी बाय डी ऑफ एक्स, इसको क्या कहेंगे? ऑपरेटर। और एक्स जी जी ऑपरेटर। के एक्स क्यूब पर ही ऑपरेटर अप्लाई हुआ है, इसे कहेंगे ऑपरेंड। और इसके जवाब में एक नया फंक्शन मिल गया है, ये एक न्यू फंक्शन आ गया है, ये इस ऑपरेशन के रिजल्ट में मिला है। यानी ये जो ऑपरेशन किया है, इस ऑपरेशन के रिजल्ट ऑफ दैट ऑपरेशन। अच्छा, जो रिजल्ट में मिले उसको बोलते हैं हम ऑपरेंड। उसने उसको बोलते हैं अनदर फंक्शन। देखो रिजल्ट में नहीं, ये तो है ऑपरेटर, जिस चीज पे ऑपरेटर अप्लाई किया जाए उसको कहते हैं ऑपरेंड। जिस चीज पे ऑपरेटर अप्लाई किया जाए उसे कहते हैं ऑपरेंड। मसलन ये है 3x5, हमने इसका डेरिवेटिव लिया। किसका डेरिवेटिव लिया? 3x5 का। फाइव का ले 3x5 लिया। ये हाँ जी, कहलाएगा ऑपरेंड। ऑपरेंड, जी जी। और क्या हमने इसके साथ किया, डी बाई डी एक्स हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि इसका डेरिवेटिव लें, तो इसको जी जी। कहेंगे और ये ऑपरेटर। ऑपरेटर। और जो रिजल्ट थैंक यू आएगा सर। उसको वो इतना नहीं है, उसको ये वो अनदर फंक्शन कह देते हैं कि रिजल्ट ऑफ ऑपरेटर है। जी जी। इसको यहीं तक रख लें। जी सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। यू वेलकम। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।